बात की शुरुआत करने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा तथागत गौतम बुद्ध को नमन और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन। 1848 में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोलने वाली राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन और बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आरक्षण देने वाले सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन और पाखंडवाद और आडंबर को अपने पैरों तले रौंदने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी जी को कोटि कोटि नमन। साथियों, हथेली पर रखकर खा लेना लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर पढ़ाना का नारा देने वाले संत गाड़गे बाबा को कोटि कोटि नमन। साथियों, 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना झलकारी बाई को कोटि कोटि नमन। साथियों, बहुजन समाज को राजनीतिक दिशा देने वाले बहुजन समाज के जननायक मान्यवर काशीराम साहब को कोटि कोटि नमन। साथियों, विश्व में सबसे मजबूत और विशाल संविधान देने वाले आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। साथियों, वह संविधान ही है, उस संविधान की बदौलत, उस संविधान की तो सभी साथियों को अवगत करा दूं कि यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है, तो साथियों आप ठंडा पानी पी सकते हैं और फिर आप यहाँ पंडाल में आकर बैठे। और आज जो महाआंदोलन किया जा रहा है, उस महाआंदोलन के जितने भी वक्ता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थापना संघर्ष के जितने भी सदस्य हैं, उनके आप वक्तव्य को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने। तो साथियों, यदि आप यहाँ मुझे सुन पा रहे हैं और मैं यदि इस महाआंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थापना संघर्ष समिति के बैनर पर यदि बोल पा रहा हूँ, तो ये भारतीय संविधान की बदौलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बने के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का और देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होरावली अंबेडकर पार्क में ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से 14 मई से ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना का जो आंदोलन चल रहा है, जो मामला चल रहा है, तो साथियों ऐसा क्या कारण है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो पा रही है। साथियों, लोग कहते हैं कि न्याय के मंदिर में, तो मैं कहूंगा साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट है और देश के सभी राज्यों में, देश के सभी जिलों में जो न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, तो वो मंदिर नहीं है साथियों, वह न्याय का प्रांगण है, वह न्याय के निर्माता के द्वारा चलता है, वह भारतीय संविधान के द्वारा चलता है। तो साथियों, यदि न्याय के प्रांगण में, न्याय के न्यायालय में, न्याय के देवता की, न्याय के निर्माता की, भारतीय संविधान के निर्माता की प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी, तो फिर किसकी होगी? साथियों, चर्चा का विषय है, जब 14 मई को ग्वालियर हाई कोर्ट में सुबह 7 बजे बाबा साहब की प्रतिमा आई, और साथियों वह प्रतिमा ऐसे ही नहीं आई, ऐसे ही नहीं लाई गई। उस प्रतिमा की स्थापना के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री परमिशन है। साथियों, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना के लिए जो फाउंडेशन बनाकर तैयार किया गया है, वह फाउंडेशन किसी आम व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया गया। वह फाउंडेशन एक गवर्नमेंट विभाग है जिसको PWD बोलते हैं,
आप कम से कम जिन्होंने आपको मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया है, आप एक ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति बन रही है महिलाएं, तो वह बाबा साहब की बदौलत है। इसलिए आपको कम से कम एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, तो आप कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर बाबा साहब को पढ़ें। यदि आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको सारे महापुरुष समझ में आ जाएंगे, और आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तो सारे महापुरुषों का संघर्ष है, जो दर्शन है, वह आपको समझ में आएगा। जब आप महापुरुषों के दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको अपने की और पराये की, आपको दोस्त की और आपको दुश्मन की, आपको अधिकार देने वालों की और आपको अधिकार छीनने वालों की पहचान हो जाएगी। साथियों, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो जो लोग आज बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना का विरोध कर रहे हैं, तो साथियों, सत्ता में बैठे मठाधीशों को भी हम इस मंच के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थापना संघर्ष समिति की ओर से, आप बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना का जो विरोध कर रहे हैं, ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। आप प्रतिमा का स्थापना का विरोध करो, हम देश से आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे साथियों। और साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना भाजपा हमारी है, ना कांग्रेस हमारी है। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें तो 66 विधायक विधानसभा में कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस भी दिखावे का काम करती है, लेकिन जब विधानसभा चली तो विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के किसी भी विधायक ने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए एक शब्द नहीं कहा। दूसरी तरफ बाबा साहब के अनुयायियों का वोट लेने वाली भाजपा भी इस 84 की घाटी में डांग में एक अंबेडकर धाम बनाना तैयार कर रही है कि चुनाव के समय में वह लोगों को कहेगी कि हमने बाबा साहब का इतना बड़ा अंबेडकर धाम बना दिया, तो आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे, आपने बाबा साहब का अंबेडकर धाम बना रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो क्या? इस देश के प्रत्येक नागरिक ने आपको यदि चुना है, तो देश के प्रत्येक नागरिक ने यदि चुना है तो उसकी बात को कौन सुनेगा? लेकिन आप देश के प्रत्येक नागरिक की बात सुनना नहीं चाहते, तो हम ये भी जानते हैं, क्योंकि आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक जो रटा हुआ तोता है, उस तोते की जान है ईवीएम में। उस ईवीएम के माध्यम से आप इस देश में सरकार में डटे हुए हैं। लेकिन जब इस देश का हुक्मरान, इस देश का बहुजन समाज जब इस ईवीएम के माध्यम को समझ जाएगा कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से और जो षड्यंत्र के तहत आप बहुजन समाज के हक और अधिकारों का रद्द कर रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से आप इस सरकार को बनाने का काम कर रहे हैं, तो साथियों, जो ईवीएम का विषय है, वह उसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा ही नहीं है। साथ ही यदि इस देश में ईवीएम आई है, तो इस देश में उस ईवीएम को लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, जो 1984 में लेके आई है। तो साथियों, यदि आप अपने हक और अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको महापुरुषों के दर्शन को पढ़ना होगा, और महापुरुषों के दर्शन को पढ़कर उस दर्शन का प्रचार प्रसार करना होगा, और उस महापुरुषों के दर्शन को अपने आचरण में लाना होगा। यदि आप अपने आप में बदलाव लाएंगे, यदि इस देश का प्रत्येक नागरिक जो बाबा साहब को मानता है, जो बहुजन समाज को मानता है, यदि वो बहुजन महापुरुषों के दर्शन को पढ़कर अपने आचरण में लाने का काम करेगा, अपने आप में बदलने का काम करेगा, तो बाबा साहब का जो बहुजन समाज है, बाबा साहब का जो दर्शन है, उसको हम पूर्णतः सफल कर पाएंगे। साथियों, अब मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं। तो साथियों, अपनी बात को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके बीच में रखूंगा। साथियों, यदि आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल पा रहा हूं, और मैं आज जो बाइक से घूम रहा हूं, या इस बहुजन समाज के लोग यदि हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं, कार का सफर कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, तो ये भारतीय संविधान की बदौलत है और बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, कि मनुवादियों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हम बहुजनों को तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब आपके रचित भारतीय संविधान से मिला है, आपके रचित भारतीय संविधान से मिला है।
साथियों